इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने कुरान पाक के अंदर सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 282 यानी वर्स 282 तक कवर कर लिया था। आज हम लोग आगे की आयतों को कवर करेंगे। अब इसके बाद आयत नंबर 283 आती है सूरह बकरा की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इन कुंतुम अला सफरिन वलम तजिदु कातिबन फरिहानुम मक़बूदा फ़इन अमन बअदुकुम बअदन फलयुअद्दिल्लज़ी तुमिना अमानतहु वलियत्तक़िल्लाह रब्बह वला तक्तुमुश शहादा वमन यक्तुमहा फ़इन्नहु आतिमुन क़ल्बुहु वल्लाहु बिमा तअमलून अलीम। अब इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, और अगर तुम सफर पर हो और तुम्हें कोई लिखने वाला ना मिले तो रेहन कब्जे में रख लिया जाए। देखिए, याद करिए, इससे पहले की आयत में आयत नंबर 282 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया है आयत नंबर 282 में कि जब हम लोग लेन देन का काम करें तो उसको लिख लिया करें। अब इस आयत में क्या कहा जा रहा है, लेकिन अगर तुम सफर पर हो और तुम्हें कोई लिखने वाला ना मिले तो रेहन कब्जे में रख लिया जाए। तो उस जगह पे अगर कोई लिखने वाला नहीं मिलता है तो हम लोग किस तरीके से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, तो उस जगह पे ये किया जा सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें आपसे कुछ पैसा उधार लेना है, फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए उधार लेना है, तो उस जगह पे अगर हम आपसे 1 लाख रुपए उधार लेते हैं और सपोज दैट कि हमारे पास कोई घड़ी है, फॉर एग्जांपल रोलेक्स की वॉच हम पहनते हैं, तो हमने आपको अपनी रोलेक्स की वॉच उठा के दे दिया, तो वही चीज इसमें कहा गया है कि उस जगह पे और अगर तुम सफर पर हो और तुम्हें कोई लिखने वाला ना मिले तो रेहन कब्जे में रख लिया जाए। ठीक है, आगे लिखा है, वो अगर तुम एक दूसरे पर भरोसा करो तो जिस पर भरोसा किया गया है वो अपनी अमानत ठीक ठाक अदा करे और अल्लाह से डरो जो उसका परवरदिगार है। देखिए, इस तरह के ट्रांसैक्शन में लेकिन एक चीज ध्यान में रखना है कि जो चीज गिरवी रखवाई जाएगी, जिसके पास गिरवी रखवाई जाएगी वो उससे फायदा नहीं उठा सकता। जैसे फॉर एग्जांपल हमने आपसे 10 लाख रुपए उधार लिया, बदले में हमने आपको अपना घर गिरवी रख दिया। अब जब हमने आपको अपना घर गिरवी रखा तो आप उस घर में रह के उससे फायदा नहीं उठा सकते, ना ही आप उस घर को रेंट पे दे के उससे किराया ले सकते हैं। क्यों? अदरवाइज ये भी एक इंटरेस्ट और ब्याज बन जाएगा। ब्याज के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि एक इंसान दूसरे इंसान को 1 लाख रुपए देता है और उससे इंटरेस्ट चार्ज करता है कि जब हमें पैसा रिटर्न करना तो पैसा बढ़ा के देना। जैसे फॉर एग्जांपल 1,10,000 रुपए बढ़ा के देना, तो यहां पे भी तो देखिए एक ब्याज हो जाएगा कि अगर हमने आपको अपना मकान दिया और 10 लाख रुपए आपसे उधार लिया तो वो 10 लाख रुपए तो हम आपको रिटर्न करेंगे ही करेंगे। उसके अलावा उस मकान को आपने किराए पे अगर दे दिया जो आप उससे रेंट वसूल रहे, तो वो क्या हो गया? एडिशनल अमाउंट हो गया, जो इनडायरेक्ट रिबा और इंटरेस्ट हो गया। और अल्लाह से डरो जो उसका परवरदिगार है। और अगर मान लीजिए कि अगर ट्रांसैक्शन में कोई चीज गिरवी नहीं रखवाई जा रही है, एक दूसरे के ऊपर भरोसा कर रहे हैं, तो देखिए भरोसा करने वाले ट्रांसैक्शन को इस्लाम में इनकरेज करा गया। हर जगह गिरवी रखना ठीक नहीं होगा। कोई भी इंसान को अच्छा नहीं लगेगा कि अपने किसी करीबी को पैसा दे रहा है तो उससे गिरवी रखवाए कोई चीज। तो इस्लाम जेनरोसिटी को इनकरेज करता है कि लोग जो है एक दूसरे की मदद करें। तो ये कहा जा रहा है अगर तुम एक दूसरे के ऊपर भरोसा करते हो, तो अगर हमने भरोसा करके आपको पैसा उधार दिया है फॉर एग्जांपल, तो उस जगह पे फिर ये आपकी ड्यूटी होगी कि आप उस पैसे को हमें रिटर्न करें। और अगर मान लीजिए कि हमने आपसे पैसा उधार लिया और आपको अपनी घड़ी दिया है, तो जब आप घड़ी हमें लौटा दें तो हम आपको आपका पैसा रिटर्न कर दें। और गवाही को ना छुपाओ, और जो गवाही को छुपाए वो गुनहगार दिल वाला है, और जो अमल भी तुम करते हो अल्लाह उसे खूब वाकिफ है। मान लीजिए कि हमारे आपके बीच में ट्रांसैक्शन हो रहा था, लेन देन हो रहा था, किसी ने इसको विटनेस किया, किसी ने उसको देखा, तो ये आयत कह रही है कि और गवाही को मत छुपाओ, यानी उसने देखा है। अब जब उसको बुलाया जा रहा है कोर्ट में, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल नहीं दे रहा है गवाही, या कोई और बात बोल रहा है या छुपा रहा है, उसी बात को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया है कि और गवाही को ना छुपाओ, और जो गवाही को छुपाए वो गुनहगार दिल वाला है, और जो अमल भी तुम करते हो अल्लाह उससे खूब वाकिफ है।